वेट के हिसाब से होती है? संजय जी के थ्रू सर। संजय जी ने मुझे बताया। संजय सिंह सर मेरे ब्रदर है ना, तो उनके फ्रेंड हैं, वो संजय जी के पीए के फ्रेंड हैं। अच्छा अच्छा। तो पहली बार जब सर से मिले थे ना, तो मतलब बहुत हैरानी हुई सर। मैंने ऐसा सर जैसा और जैसे लोग ना, मतलब एक होता है डिफरेंस होता है सर नॉर्मल पब्लिक में और लीडर्स में। और लीडर्स में और नॉर्मल पब्लिक में मैंने जो डिफरेंस देखा है कि नॉर्मल पब्लिक के पास जब मैं गया तो मुझे 17 करोड़, अरे नहीं होगा। लीडर्स के पास आप जाते हो ना तो 17 करोड़ सुनते ही वो पहले ये नहीं देखते, वो देखते कि एक जान भी मेरे लिए कितनी कीमती है। और उनकी अप्रोच जो होती है वो पॉजिटिव रहती है। जैसे सर की है, उनकी है, सर ने हमें एक बार भी नहीं बोला कि 17 करोड़ नहीं होगा, या जो भी क्वेश्चन थे उनको। और ऐसा भी नहीं है कि सर सिर्फ हमारे पुराने जमाने में। और दूसरा ये है कि लाइफ में ऐसा भी नहीं है सर हमारे केस से इन लोगों को सोशल वर्क सूझा हुआ है। ऑलरेडी बहुत टाइम से सोशल वर्क में होंगे इनकी तो कहीं हाँ, ऑलरेडी सोशल वर्क में होंगे। तो वही एक नॉर्मल इंसान में और लीडर्स में यही डिफरेंस होता है कि नॉर्मल इंसान के पास आप जब जाओगे तो वो हमेशा आपको डिमोरलाइज करेगा। और आपका एक ही बेटा है सर एक्चुअली सर डॉक्टर्स ने भी हमें रिकमेंड नहीं किया था कि आपको जेनेटिक टेस्ट करानी चाहिए, यानी क्योंकि एक्चुअली ये डॉक्टर्स डिटेक्टेबल है सर प्रेगनेंसी के टाइम पे। मतलब ये तो ऐसा रेयर है। जी, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे तो डिटेक्टेबल भी है। अच्छा। लेकिन डॉक्टर्स को ही नहीं पता है जो जितनी भी गाइडेंस दूसरा सर डॉक्टर्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि हम तो डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करके जा रहे हैं। हर डॉक्टर के गायनेकोलॉजिस्ट के पास कि डॉक्टर को सब कुछ पता होगा। अगर कोई भी हमारे बच्चे कोई भी डिजीज होगा तो पहले डॉक्टर्स ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। डॉक्टर्स का कहना ये था कि हम अगर पूरी लाइफ टाइम इसको प्रेस्क्राइब करें इसके टेस्ट को तो शायद 1 या 2 केस निकल पाए। पूरी दिल्ली का सर, इंडिया का ये 9th केस है अच्छा। ये दवा क्राउड फंडिंग के थ्रू मिली है। अच्छा। और पूरे 8 लोगों को और यही बनी हाँ, आज तक 4 साल में 8 लोगों का फंड रेजर पूरा हुआ है। दिल्ली का ये पहला केस है। जब पैदा हुए थे तो उनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। उस जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो उनके पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, वो खड़े नहीं हो सकते थे, उनके पैर काम नहीं करते थे। और धीरे धीरे वो जो बीमारी है वो ऊपर शरीर पे जाने लग गई। उनका धीरे धीरे एब्डोमेन भी जो है वो भी लाइफलेस होने लग गया, बैठने में दिक्कत होने लग गई। जब इन्होंने खूब सारे टेस्ट चारों तरफ कराए तो पता चला कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर है। और अगर 24 महीने के अंदर इलाज नहीं कराया गया तो धीरे धीरे ये बीमारी ऊपर चली जाएगी, लंग्स भी काम करना बंद कर देंगे और इनके लिए जान के लिए खतरा हो सकता है। तो इन्होंने चारों तरफ पता किया तो पता चला कि इसकी एक ही दवाई है, एक इंजेक्शन है जो कि अमेरिका से आएगा और वो 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है, क्योंकि ये रेयर डिजीज है। इनका बताना है कि पूरे देश में अभी तक ऐसे 9 केस, भारत देश में अभी तक ऐसे 9 केस हुए हैं टोटल, और दिल्ली में ये पहला केस है। तो इन्होंने 17.5 करोड़ की मेडिसिन, ये बेचारे कैसे, एक मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से 17.5 करोड़ लाएगी। तब इन्होंने हमारे एमपी संजीव अरोड़ा जी से संपर्क किया, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के एमपी हैं। संजीव अरोड़ा जी बहुत सारे चैरिटेबल काम करते हैं, इनकी कई सारी एनजीओज हैं और उन एनजीओज के थ्रू ये लोगों के लिए मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो इन्होंने क्राउड सोर्स फंडिंग करके लोगों से अपील की और कहा कि कनव को बचाने के लिए आप लोग पैसा दीजिए, डोनेशन दीजिए। बहुत लोगों ने डोनेट किया। इस देश के अंदर अच्छे दिल वालों की, दानवीरों की कोई कमी नहीं है। बहुत लोग सामने आए। कुछ लोगों ने संजीव अरोड़ा जी से प्रश्न पूछा कि एक बच्चे के लिए आप इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए एक बच्चा हो सकता है, उनके माँ बाप से पूछ के देखो, माँ बाप के लिए तो वो बेशकीमती बच्चा है। तो किसी तरह से इनको सब तरफ से मदद मिली। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इनको मदद की। मैं उन सारे सेलिब्रिटीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने सभी पार्टीज़ के एमपीज़ से मदद ली,
और कई पार्टीज के दूसरे एमपीज ने भी मदद की, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और खासकर पंजाब केसरी अखबार वालों ने बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स इस बच्चे के डोनेशन रेज करने के लिए अविनाश चोपड़ा जी ने छापे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और फाइनली 10.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। फिर इन्होंने कंपनी को फोन किया कि भाई 17.5 करोड़ का है, हमारे पास 10.5 करोड़ आ गए, अब इंजेक्शन दे दो। तो कंपनी वालों ने भी सहयोग किया, तो उन्होंने 10.5 करोड़ रुपए में ही वो 17.5 करोड़ का इंजेक्शन भेज दिया। हम कंपनी का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और केंद्र सरकार ने उसके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, तो हम केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि उसकी वजह से अब इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जैसे पहले हाथ काम नहीं कर रहे थे, अब हम देख रहे हैं हाथ काम कर रहे हैं, पैरों में भी इम्प्रूवमेंट आने लगी है बच्चे के। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसको लंबी आयु दे और भगवान इसको खूब खुशहाल जिंदगी दे और इसके माँ बाप को सभी किस्म की खुशहाली दे।